हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आज आप लोगों को वर्क एंड टाइम्स पढ़ाने जा रहा हूं। कार्य और समय। देखिए, इससे पहले कि आप लोगों को बता दें कि हमारा पिछला वीडियो कार्य क्षमता पर आधारित है। हमारा जो पिछला वीडियो है वो कार्य क्षमता पर आधारित है। जो वीडियो ना देखा हो तो जरूर देखिए, उसके बाद में इसको देखिए। वर्क एंड टाइम आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। देखिए, बिल्कुल जादुई ट्रिक होगी आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन हमारा सामने इस प्रकार है। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? देखिए कि ए अगर जो ये किसी कार्य को कर रहा है तो ये 10 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा ये है, ये ए व्यक्ति है, ये 10 दिन में कर रहा है। यानी कोई लड्डू है तो वो 10 दिन में ये खा रहा है। बी हमको ये बी 15 दिन में खा रहा है। हमको ये पता करना है कि कितने लड्डू हैं। यानी इन दोनों का जब हम लासा लेते हैं, इन दोनों का जब हम लासा लेते हैं तो इन दोनों का लासा हमारा हो जाता है 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, 30 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 30 लड्डू को ये 10 दिन में खाता है और बी 30 लड्डू को 15 दिन में खाता है। जब ये खाते 30 दिन में है, ये खाता 10 दिन में 30 लड्डू खाता है तो एक दिन में कितने? 10 या 30, यानी एक दिन में कितने? एक दिन में 3 लड्डू खाएगा और ये एक दिन में 2 लड्डू खाएगा। एक दिन में 2 लड्डू खाएगा। यानी ए 10 दिन में 30 लड्डू खाता है तो एक दिन में 3 लड्डू खाएगा और बी 15 दिन में 30 लड्डू खाता है तो एक दिन में 2 लड्डू खाएगा। कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को, यानी ये 30 लड्डू दोनों को मिलकर खाना है। तो ए प्लस बी, ए हमारा 3 खा रहा है और बी कितना खा रहा है? 2 बराबर 5। 5 लड्डू एक दिन में खाएंगे। 30 लड्डू खाना है इनको, तो जब 5 लड्डू एक दिन में खाएंगे और 30 लड्डू इनको खाना है तो इसी से इसको भाग करा देते हैं। तो 5 करना 6, 5 करना 5 और 5 छक्का 30, यानी 6 दिन में, 6 दिन में यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि 6 दिन में ये लड्डू खा जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वो इस प्रकार है। देखिए, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अकेला उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? ये आपको बताना है कि ए और बी, यानी दो ए व्यक्ति हैं, ए प्लस बी, ये किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। ये दोनों मिलकर 5 दिन में इस कार्य को कर सकते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है यदि ये अकेला उस कार्य को 10 दिन में, यानी ये जो व्यक्ति है ये 10 दिन में इस कार्य को, ए अकेला, तो ए अकेला इसको 10 दिन में कर सकता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि इन दोनों को, अगर जो इन दोनों का लासा ले, यानी कहने का मतलब है कि ए अकेला 10 लड्डू खाता है और ये और बी मिलकर 5 लड्डू खाते हैं। लेकिन है कितने खाने को? ये देखिए कि अगर जो इन दोनों का हम लासा ले तो ये दोनों का लासा हो जाएगा 10, यानी 5 दूनी 10 और 10 एकन्ना 10। कहने का मतलब है कि ये एक दिन में, ए और बी एक दिन में 2 लड्डू खाते हैं, लेकिन ए जो है एक दिन में 1 लड्डू खाता है। अब यहाँ से देखिए कि ए जब 1 लड्डू खाता है एक दिन में, 1 लड्डू खाता है एक दिन में, और ए भी खाते हैं 2 लड्डू एक दिन में, तो इसका मतलब कि बी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। यानी बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? यानी इससे अगर जो ए प्लस बी, यानी इसका मान जो ए प्लस बी ये 2 है बराबर 2, तो यहाँ से अगर जो हम ए को निकाल लें
तो b की वैल्यू निकल आएगी। तो a को यहाँ से माइनस करते तो 2 - 1 = 1, यानी b एक दिन में 1 लड्डू खाएगा। तो 10 लड्डू b को खाने में कितने, जब एक दिन में 1 लड्डू खाएगा तो 10 लड्डू खाने में 10/1 = 10 दिन लगेंगे, यानी b उसी काम को 10 दिन में करेगा। b उसी काम को 10 दिन में करेगा, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। ये बात देखिए कि ए किसी कार्य को 15 दिन में, जो ए व्यक्ति है ये उसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सी की सहायता से, यानी कहने का मतलब है ये है ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से 5 दिन में कार्य करते हैं। हमने ए प्लस बी प्लस सी लिख लिया 5 दिन, ए 15 दिन, बी 20 दिन, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इसी का हम लासा ले लेते हैं। जब इनका हम लासा लेंगे तब देखिए यहाँ पर हमारा लासा का मतलब ये होता है कि एक ऐसी संख्या यहाँ पर लिखें जिससे उस संख्या को, यानी वो जो संख्या यहाँ पर लिखी जाती है वो संख्या इन सभी से डिवाइड हो जाए, वही लासा होता है। तो यहाँ पर अगर जो हम 60 कर लें तो देखो 15 चक्कू 60, 20 तिया 60 और 5 बरई हम 60, यानी 12 पंचे 60। देखो ये हमको पूर्णतया पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए 15 दिन में, यानी 60 लड्डू थे खाना, कुल 60 लड्डू हैं, तो ए 15 दिन में 60 लड्डू खा रहा है। तो जब ये 15 दिन में 60 खा रहा है तो एक दिन में कितने खाएगा, 4। बी 20 दिन में 60 लड्डू खा रहा है तो एक दिन में कितने खाएगा, 6। और ए बी सी 5 दिन में 60 लड्डू खा रहे हैं तो एक दिन में कितने खाएंगे, 12। तो ये 12 लड्डू खाएंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये सी अकेला, अगर जो सी की बात आए कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी ये 60 लड्डू जो खाना है ये तो सी को, सिर्फ सी को खाना पड़े तो सी कितने दिन में खाएगा, ये बात कह रहा है क्वेश्चन। अब देखिए कि ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 दिन में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक दिन का काम है। यहाँ पर देखिए ये 4 है और बी 3 है प्लस 3। अगर जो यहाँ से सी बराबर 12, यही तो हमारा होगा। सी को अगर जो हम निकाले इधर, यानी सी बराबर 12, तो ये 4 3 7 माइनस, ये यहाँ 7 माइनस हो जाएगा, यानी सी बराबर क्या हो जाएगा, 12 से 7 जाएगा 5, यानी सी एक दिन में 5 लड्डू खाएगा। अब सी को 60 लड्डू खाना है, एक दिन में सी 5 लड्डू खाएगा, 60 लड्डू खिलाना है, तो 60 लड्डू खाने में कितना समय लग जाएगा, 5 करना 5, 5 बराई हम, यानी 12 दिन लग जाएंगे। 60 लड्डू खाने में कितना समय लग जाएगा, 12 दिन। अगर जो सी अकेला इसी काम को करे तो 12 दिन में पूरा कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार है, ए एक मेज को 3 दिन में बना सकता है जबकि उसका मित्र उसी मेज को 6 दिन में बनाता है। ए और उसका मित्र दोनों मिलकर उस मेज को कितने दिन में बनाएंगे। देखिए ए किसी मेज को 3 दिन में बना सकता है, ए जो है 3 दिन में बना सकता है। ए और कह रहा है ए और उसका मित्र, ए और जबकि उसका मित्र उसी मेज को, इसका मित्र है, मान लीजिए कि ये इसका जो ए का मित्र, बी को हम मान ले कि बी इसका मित्र है, चलो मित्र लिख दे, मित्र इसका उसी मेज को 6 दिन में बनाता है। दोनों का हम लासा ले लेते हैं, जब दोनों का लासा लेते हैं तो यहाँ पर 6 हमारा लासा हो जाएगा। कहने का मतलब है 3 दूना 6, यानी 2 और 6 एकन्ना 6।
कहने का मतलब ये है कि ये जो है एक 3 दिन में 6 लड्डू खाता है, तो एक दिन में कितने खाएगा? 2। जब 3 दिन में 6 लड्डू खाता तो एक दिन में 2 खाएगा। और ये इसका मित्र जो है 6 लड्डू 6 दिन में 6 लड्डू खाता तो एक दिन में कितने खाएगा? 1। कह रहा दोनों मिलकर, अगर दोनों मिलकर ये 6 लड्डू खा जाए तो दोनों मिलकर खाए तो ए प्लस मित्र, ए प्लस मित्र, ए कितने खा रहा है? 2। मित्र इसका कितने खा रहा है? 1। ये बराबर हो कितने गए? 3। खाना इनको कितना है? 6। तो 6/3 बराबर 2। यानी दोनों मिलकर अगर जो ये लड्डू खाएं तो 2 दिन में खा जाएंगे। तो यही हमारा राइट आंसर है, 2 दिन। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार है, यक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, जबकि यक्स अकेला उसे 15 दिन में करता है, वाई अकेला उस कार्य को करेगा। आपको यह बताना है कि वाई कितने दिन में कार्य को करेगा। अब देखिए यक्स और वाई ये 2 व्यक्ति हैं, यक्स प्लस वाई, ये इसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स अकेला 15 दिन में, यानी ये जो बाबू है ये वाले, ये इसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। अब हमको ये देखना है कि ये कितने दिन में करेंगे। वाई जो है ये कितने दिन में कार्य को करेगा। देखिए इन दोनों का लासा ले तो 30 हमारा लासा हो जाएगा। देखो 30 ऐसी संख्या है जो 10 से भी भाग चली जाएगी और 15 से भी भाग चली जाएगी। तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। कहने का मतलब ये है, ये मान लीजिए कि 30 लड्डू खाना था कुल, तो ये यक्स और वाई दोनों मिलकर 10 दिन में 30 लड्डू खाते हैं तो एक दिन में 3 लड्डू खाएंगे। और जो 15 ये यक्स जो है ये 30 लड्डू 15 दिन में खाता है तो एक दिन में 2 लड्डू खाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वाई कितने दिन में काम करेगा। देखिए यक्स और वाई 3 दिन में काम करते हैं, यानी यक्स प्लस वाई बराबर 3 दिन में काम कर रहे हैं। हमको यक्स की वैल्यू निकालना, तो यक्स यहाँ पर पता है 2। देखिए यक्स क्या है? 2। तो यक्स की जगह पर 2 लिख दे, प्लस वाई बराबर, हमको वाई का मान निकालना है। अब देखिए बराबर हमारा 3 हो जाएगा। देखिए कि वाई बराबर जैसे हम करेंगे तो 3, ये माइनस में हो जाएगा 2 बराबर 1, यानी एक दिन वाई का मान वाई बराबर 1 आया। तो वाई एक दिन में लड्डू खाएगा, क्योंकि भाई यक्स और वाई 3 दिन में खाते हैं, तो यक्स का जब मान 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा। तो 30 लड्डू वाई को खाना है, तो 30 लड्डू को, तो एक दिन में वाई 1 लड्डू खाता है तो 30 लड्डू खाने में कितना समय लग जाएगा? 30 दिन, यानी 30/1 बराबर 30 दिन। यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार है कि यक्स एक काम को 6 दिन में, वाई उसी काम को 8 दिन में तथा जेड उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। वाई और जेड मिलकर उस कार्य को 2 दिन तक करते हैं। यदि फिर जेड चला जाए और यक्स आ जाए तो शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, सिर्फ घुमाऊ क्वेश्चन है। देखिए कितने प्रेम से लग रहा है। यक्स एक काम को 6 दिन में, जो यक्स बाबू है वो 6 दिन में, और वाई है जो वाई 8 दिन में, और जेड उसी काम को 12 दिन में, जो जेड है ये 12 दिन में काम को करता है, 12 दिन में कर सकता है। वाई और जेड मिलकर उस कार्य को 2 दिन तक करते हैं, यानी वाई प्लस जेड बराबर 2 दिन तक ये करते हैं। फिर जेड चला जाए और यक्स आ जाए। अब बाद की बात है, पहले इतना हल कर लेते हैं। देखिए अगर जो इन तीनों का हम लासा ले लें तो इनका लासा हमारा कितना हो जाएगा? 24।
क्यों 24 से 6 भी भाग चला जाएगा, 8 में भी भाग चला जाएगा और 12 से भी भाग चला जाएगा। तो 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। कहने का मतलब ये है कि कुल 24 लड्डू खाने थे। यक्स 6 लड्डू खाता है, यानी 6 दिन में 24 लड्डू खाता है, तो एक दिन में 4 लड्डू खाएगा। वाई 8 दिन में 24 लड्डू खाता है, तो एक दिन में 3 खाएगा। जेड 24 लड्डू 12 दिन में खाता है, तो एक दिन में 2 खाएगा। अब देखिए, यक्स वाई और जेड 2 दिन काम करते हैं। कहने का मतलब यह क्वेश्चन जो कह रहा है कर सकता है, वाई और जेड मिलकर उस कार्य को 2 दिन तक करते हैं। वाई और जेड जब इनको 2 दिन तक कार्य को करते हैं तो वाई का मान यहाँ पर कितना है 3 प्लस जेड का मान कितना है 2 बराबर 5 होगा। एक दिन में दोनों मिलकर 5 लड्डू खाते हैं। 2 दिन तक इनको खाना है, 2 से गुणा करा दो यानी बराबर 10 लड्डू तो ये खाएंगे। 2 दिन तक ये 10 लड्डू खाएंगे वाई और जेड। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है यदि फिर जेड चला जाए, यहां से जेड को निकाल दो, फिर जेड चला गया। अब कहने का मतलब ये है, एक बात और देखिए कि 24 2 दिन तक तो इन दोनों ने 10 लड्डू खा लिए, यानी 24 माइनस 10 बराबर 14 लड्डू खाना है दोनों को। अब 14 लड्डू बचे हैं जो खाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि जेड चला जाए, फिर जेड चला जाए और यक्स आ जाए, जेड चला जाए और यक्स आ जाए। अब जब जेड ये चला जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर ये जेड यक्स आ जाएगा। तो 4 3 7 4, यानी यक्स जब आएगा तो यक्स का मान है 4 और वाई तो अपनी जगह पर रेडी है 3, तो 4 3 ये कितना हो जाएगा 7। लड्डू कितने बचे हैं 14 खाना, दोनों खाएंगे एक दिन में कितने 7 लड्डू, तो 14 से 7 को भाग करा दे कितना बचेगा 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है तो आ जाए, तो शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। शेष काम आपका बचा कितना था 14 लड्डू खाना था, तो कितने दिन में पूरे हो जाएंगे 2 दिन में। यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रमेश एक दिन में किसी काम का 1/4 भाग कर सकता है। 3 दिन कार्य करने के पश्चात कितना कार्य शेष बचेगा। कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं। देखिए कि जब हम रमेश का कार्य निकालते हैं तो एक दिन का कार्य 1/4 भाग है, यानी एक दिन का कार्य 1/4 भाग। हमको 3 दिन का निकालना है, तो जब 3 दिन का हो जाएगा 3/4 भाग। शेष कार्य देखना है कि शेष कितना हो जाएगा, शेष बराबर 1, पूरा काम 1 है, 1 से 3/4 को माइनस कर दे तो 4 करना 4 से 3 जाएगा बराबर 1/4। हमारे पास राइट आंसर जो इसका आएगा वो क्या आएगा 1/4, क्योंकि शेष काम इतना ही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है, यक्स की कार्य करने की क्षमता वाई से तिगुनी है, अतः यक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई से 60 दिन कम समय लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। देखिए इससे पहले कि कार्य क्षमता का वीडियो हम डाल चुके हैं एक, उसमें कार्य क्षमता के क्वेश्चन है, उसको न देखा हो तो जरूर देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए कि यक्स की कार्य करने की क्षमता वाई से तिगुनी है। देखिए ये जो इनकी कार्य करने की क्षमता है, कार्य यक्स है अनुपात वाई है। अब कह रहा है कि यक्स की कार्य करने की क्षमता वाई से तिगुनी है,
यानी ये 1 कर रहा है तो ये 3 यूनिट कर रहा है, ये 1 यूनिट काम कर रहा है तो ये 3 यूनिट काम कर रहा है। अब साधारण सी बात है कि इनके समय का अनुपात ये जस्ट उल्टा हो जाता है, ये 1 यूनिट तो ये 3 यूनिट, यानी ये किसी काम को करने में 1 घंटे का समय लेता है यक्ष, तो ये 3 घंटे का समय लेता है। क्वेश्चन कह रहा है कि यक्ष पूरा करने में वाई से 60 दिन, यानी ये यक्ष जो है ये समय 60 दिन कम लेता है। यानी जो समय है इनका, ये डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का। क्वेश्चन में कह रहा है 60, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 30। अब देखिए जब 1 की वैल्यू 30 हो जाएगी, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों को कार्य पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, दोनों को कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब ये तो इनका समय काम निकला है, ये इनका जब काम निकला है तो यहाँ इसकी गुणा करा दीजिए, तो ये 30 दिया कितने, ये 30 और 3 और 30 की गुणा कराओगे आपका हो जाएगा 90, इसकी और इससे गुणा कराओगे ये हो जाएगा 30। दोनों का जब लासा लेंगे तो हमारे पास लासा कितना 90 हो जाएगा, यानी 90 करना 90 और 30 दिया 90, यानी काम तो इनका यही बात आई, यही तो समय है। समय यहाँ पर देख लीजिए लिख रहे हैं, ये इनका समय है, ये इनका काम है, यानी दोनों मिला के 30 और 90 का लासा 90 ही होगा। जैसे 30 और 90 का अगर जो हम लासा लें तो यहाँ पर हमारा लासा 90 ही आएगा। ये इनके समय का तो 3 1 कितना हो जाएगा, यानी 3 1 कितना होगा 4 यानी 4 लड्डू खा रहे हैं दोनों मिलकर 4 लड्डू खा रहे हैं, इनको 90 लड्डू खिलाना है, तो 90 यहाँ पर खिला दीजिए, तो 90/4, 2 दूनी 4, 2 45, ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 सही 1/2 दिन में। यही आपका राइट आंसर होगा, 22 सही 1/2 दिन में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी इसी कार्य 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सके, तो ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए इसमें बटा सही में बच्चे अक्सर डर जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता है कि जो क्वेश्चन कह रहा है, जैसे 1/3 कह रहा है 5 दिन में, 1/3 कह रहा है 5 दिन में, यानी इसी को उलट दीजिए, 5 या 15, यानी इसका मतलब ये है कि ये संख्या को उलट दीजिए तो 3/1 हो जाएगा, गुणा 5 तो बराबर 15/1, एक का कोई मतलब नहीं होता है, यानी 15 दिन ही है, तो 5 या कितना हो जाएगा 15 दिन, यानी ए बराबर 15। बी कह रहा है 2/5 भाग, यानी बी का जो मान है 2/5 भाग 10 दिन में, इस संख्या को उलट दीजिए, ये मतलब ऐसे डिफरेंस उलट बराबर में है तो इसको 5 5 25, यानी बी इसी काम को कर रहा है 25 दिन में। दोनों को लासा ले लीजिए, लासा यहाँ पर कितना हो जाएगा 75, 15 5 75, 25 3 75, कह रहा दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 5 3 8, यानी 75/8, इसी को हम काट ले तो ये हमारा हो जाएगा 8 करना 8, 8 9 72, बचेगा 3/8, 8 9 72, 3 75 दिन में, यही हमारा राइट आंसर है। अब दोस्तों अगर जो क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरा प्रत्येक वीडियो देख सकें। जय हिंद।